मुख्यमंत्री का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम आपको बता दें, दोपहर 1 बजे अजमेर के लिए करेंगे प्रस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर 1:35 पर गनाहेड़ा जिला अजमेर विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करेंगे। दोपहर 3 बजे भांडावास जिला केकड़ी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का यहां पर भी अवलोकन करेंगे। शाम 4 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो प्रदेश के मुखिया इस समय मैराथन दौरों पर निकले हुए हैं। हर जिले का दौरा करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं और जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, जनता की उम्मीदें जो नई सरकार से हैं उनके बारे में जान रहे हैं। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों का अवलोकन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, एकमात्र उद्देश्य इन शिविरों का केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुँचाने का है और पात्र व्यक्ति जिनको अभी तक इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है उस लाभ को वो उठा सके और सुनिश्चित करना इस कैंप का मुख्य उद्देश्य है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, मुख्यमंत्री फिर से दौरे पर निकल रहे हैं, अजमेर पहुंचेंगे, कई कार्यक्रम है, विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन भी करेंगे। किस तरह की तस्वीरें इस समय, क्योंकि एक के बाद एक दौरे यहां पर मुख्यमंत्री कर रहे हैं, शिविरों का अवलोकन भी, मॉनिटरिंग भी खुद करते नजर आ रहे हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल सौरभ, आप इस चीज का है कि जो लगातार ना केवल मॉनिटरिंग कर रहे हैं बल्कि खुद तमाम शिविरों में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, तो उससे एक प्रशासन अलर्ट मोड पर रहता है और जो मकसद है विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों का वो कहीं ना कहीं ऐसे कदम बढ़ाने से पूरा होता है। दरअसल सौरभ, जब सीएम खुद जाते हैं तो न केवल एक प्रशासनिक मशीनरी दुरुस्त होती है बल्कि तमाम जो लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, जो पात्र लोग हैं, उनका भी उत्साहवर्धन होता है और साथ ही तमाम ऐसे लोग जो अभी भी इन योजनाओं से वंचित हैं या ऐसा कहें कि जानकारी नहीं है, तो उनके अंदर भी जिज्ञासा का भाव आता है कि सीएम शिविर में आ रहे हैं तो आखिर शिविर में क्या हो रहा है, शिविर में ऐसा क्या है। तो इन जिज्ञासाओं के साथ जब व्यक्ति शिविर में पहुंचता है तो उसको खुद को पता चलता है कि वो खुद लाभार्थी हो सकता था। तो ये कदम बढ़ाते हैं प्रशासन के लिए, आम जनता के लिए, लाभार्थियों के लिए ये सीएम का कदम बेहतर साबित होता है, क्योंकि पीएम मोदी लगातार कह रहे हैं कि इन शिविरों को गंभीरता से लेना है ताकि अधिक से अधिक जो पात्र लोग हैं उनसे जुड़ सकें, उनको लाभ मिल सके। सौरभ, और जहाँ तक बात है सीएम भजनलाल शर्मा रोज मर्रा की तरह आज भी अपनी जनसुनवाई कर रहे हैं। जनसुनवाई के बाद उनका गंगा चांदपुर से हरी झंडी दिखाकर 2100 पीपों को रवाना करेंगे अयोध्या के लिए। अयोध्या जो भगवान श्री राम का भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होने जा रहा है, तो वहां पर तमाम जो व्यवस्थाएं रहेंगी, उसमें भोजन व्यवस्था भी है तमाम श्रद्धालुओं के लिए। तो इसमें जो अयोध्या माता की अयोध्या मंदिर में जो रसोई है वहां के लिए 2100 पीपों को रवाना करेंगे, उसको हरी झंडी दिखाकर सीएम भजनलाल शर्मा रवाना करेंगे। इसके बाद उनका अजमेर जाने का कार्यक्रम है। गानाहेड़ा में एक संकल्प शिविर यात्रा में शिरकत करेंगे, उसके बाद भांडावास में संकल्प शिविर जो विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर है उसका भी अवलोकन करेंगे। सौरभ, वो चूंकि दोनों ही स्थानों पर शिविरों का अवलोकन करेंगे, निरीक्षण करेंगे और इस दौरान तमाम, जैसा कि मैंने पहले कहा, जो पात्र लोग हैं उससे संवाद का कार्यक्रम रहेगा। पूरी सिस्टम को देखेंगे, अगर कोई कमियां होंगी तो तुरंत उनको सुधारेंगे और साथ ही दिशा निर्देश भी देंगे। जी सौरभ। जी बिल्कुल लाल सिंह, यही तस्वीरें पिछली सरकार में भी दिखाई दे रही थी जब चुनाव आने वाले थे और महंगाई राहत कैंप लगाए गए थे, लगातार मुख्यमंत्री दौरा कर रहे थे, तो इसी तरह की तैयारी 2024 को लेकर भी यहाँ पर देखी जा सकती है। हाँ देखिए सौरभ, इनको जोड़ सकते हैं लोकसभा चुनावों से, क्योंकि आपने देखा हो जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं ये देखकर आया है कि लगातार जो लाभार्थी हैं वो पार्टी से जुड़े हैं। जैसा कि सौरभ, आपने देखा उत्तर प्रदेश के चुनावों में बड़ी संख्या में जो केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभार्थी थे, सभी धर्मों के, जातियों के, उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर मतदान में भाग लिया और एक निष्कर्ष ये भी निकला कि अधिकतर जो लाभार्थी उनका मत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में मिला। तो ऐसे में मकसद ये भी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के रण को फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है और आने वाले दिनों में आप तस्वीर देखेंगे लगातार एक बार फिर वही तस्वीर जो हमें लगभग 2 महीने पहले नजर आई थी वही अब फिर देखने को मिलेगी। दौरे होंगे, सभाएं होंगी, तो ऐसे में पार्टी को कहीं ना कहीं लोकसभा में इसका बेनिफिट मिलेगा। यही तो वजह है कि लगातार इन शिविरों को लेकर पूरी तरह से केंद्र सरकार की ओर से गंभीरता बरती जा रही है और तमाम भाजपा शासित राज्यों में भी
विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों को गंभीरता से जी ले रहे हैं। जी सर। लेकिन यहाँ पर लाल सिंह बात फिर वहीं आ जाती है कि जनता किस तरह से देखती है इस चीज़ों को, कि अभी जो मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, जिले में पहुंच रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो शिविर है वहां पर पहुंच रहे हैं, जनता का अभी तक क्या कुछ फीडबैक इन शिविरों को लेकर, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी? देखिए, जनता का फीडबैक, क्योंकि सौरभ, जब किसी को कोई भी व्यक्ति हो, लाभार्थी को जब लाभ मिलता है सरकार की योजनाओं का, सवाल ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी की योजना हो, निश्चित रूप से जब लाभ मिलता है तो कहीं ना कहीं वो उस पार्टी से जुड़ता है। आप देखिए, एक व्यक्ति जिसके वर्षों से झोंपड़ी में रहने वाला व्यक्ति, जो बरसात के समय किस तरह की हालत हो जाती है, सर्दी के समय किस तरह की हालत हो जाती है, अगर वो उसको केंद्र सरकार की योजना से पक्का मकान मिलता है तो निश्चित रूप से धन्यवाद देगा। अगर उज्ज्वला रसोई से घर का चूल्हा जलता है, ना कि लकड़ियों से, जिसमें माताओं बहनों को किस तरह की दिक्कतें आंखों में होती हैं, अगर उज्ज्वला रसोई का कनेक्शन मिलता है तो निश्चित रूप से वो धन्यवाद देगा। ऐसे ही कई आपने देखा हो, इस दौरान जब पीएम ने संवाद किए थे, कोटा से कई उदाहरण आए जहाँ एक महिला को ऋण मिला पीएम योजना के तहत, निधि योजना के तहत, तो उसने न केवल खुद के जीवन को बदला बल्कि करीब 100 से अधिक महिलाओं को जोड़ा। और देखिए सौरभ, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, तो आप देखिए तो बिल्कुल नीचे की पंक्ति में खड़ा व्यक्ति जब उठता है तो न केवल खुद को बल्कि आसपास के लोगों को प्रेरित भी करता है। तो निश्चित रूप से जनता का फीडबैक, जिनको लाभ मिलता है वो उस सरकार के लिए धन्यवाद देते हैं, सरकार चाहे किसी पार्टी की हो, लेकिन जब लाभ मिलता है, उनके जीवन में परिवर्तन आता है, वो विकास की धारा में अपनी भूमिका निभाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन से एक साधुवाद निकलता है, धन्यवाद निकलता है। जी लाल सिंह, जब बात रेस्पॉन्स की हो रही है कि पब्लिक किस तरह का रेस्पॉन्स इन शिविरों को दे रही है, तो क्या कुछ आंकड़े भी सामने आए हैं कि कौन सी योजना में ज़्यादातर लोग रजिस्ट्रेशन कराने के इच्छुक दिखाई दे रहे हैं, कि ज़्यादातर लाभ कौन सी योजना का लोगों को मिल पा रहा है, उसको लेकर कुछ आंकड़े भी सामने आए? देखिए सर, बिल्कुल आंकड़े सामने आए कि 11 करोड़ से अधिक लोग इन 24 शिविर शुरू हुए इस दौरान ही जुड़ चुके हैं नए। लेकिन आप ये देखिए कि अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में तस्वीर भी देखी होगी, वो एक उज्ज्वला रसोई जो गैस योजना है उससे लाभान्वित एक महिला के घर पर चाय पीने भी गई थी, 10 करोड़ हुई लाभार्थी थी जो उज्ज्वला गैस से लाभार्थी हुई। तो कुल मिला के आप आंकड़े दिया जाता बात है, क्योंकि इसमें एक नियम बने हुए हैं कि किस व्यक्ति इस तमाम जानकारी के लिए